नमस्कार। आज हम पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। पोलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद भी कहते हैं। पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पोली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो अगर हम मैनी टर्म्स को अपनी आम बोलचाल या हिंदी की भाषा में बोले तो उसको हम बोलेंगे ज्यादा पद। इसी तरह से बहुपद भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद, तो उसका मतलब भी यही बनता है, ज्यादा पद। तो अब हमारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टर्म्स और पद का मतलब क्या है। अब मैं आपको टर्म्स का मतलब समझाने जा रहा हूं। Terms is something which consists of variable and coefficients। अभी वो आपको मैं लिख के दिखाता हूं। तो अगर आप इसको देख सकते हैं, टर्म्स इज समथिंग दैट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स। अब हमारे मन में ये आ रहा होगा तो पद का मतलब भी यही है। हाँ, पद का मतलब भी यही है। पद एक ऐसी चीज है जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बनी है। तो वेरिएबल को हम हिंदी में चर बोलते हैं, चर, और कोएफिशिएंट्स को हम गुणांक कहते हैं। अब फिर से हमारे मन में ये आ रहा होगा कि वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम वेरिएबल और कोएफिशिएंट को समझें कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोई भी वेरिएबल आपकी टर्म्स में अगर होगा तो वो एक अल्फाबेट की फॉर्म में होगा। तो हम लिख सकते हैं अल्फाबेट्स। अब कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट, जिसको हम हिंदी में गुणांक कहते हैं, वो एक नंबर हो सकता है या एक अल्फाबेट हो सकता है, और वो नंबर और अल्फाबेट दोनों हो सकता है। तो कोएफिशिएंट के केस में हमारे पास तीन केस होंगे। अल्फाबेट्स भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, और अल्फाबेट्स एंड नंबर्स भी हो सकता है। अब मैं इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। फाइव एक्स। अभी मैंने आपको यह बताया था वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक आपका अल्फाबेट हो सकता है। तो हमारे इस टर्म के अंदर x क्या है, वेरिएबल, और 5 क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम हमेशा वेरिएबल को कोएफिशिएंट से रिलेट करेंगे। तो हम इसमें ये लिखते हैं वेरिएबल तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि वेरिएबल x है, और कोएफिशिएंट x का हम कभी भी ये नहीं लिखते कि इस टर्म के अंदर कोएफिशिएंट की क्या है। हम ये लिखते हैं कोएफिशिएंट किसका, x का। x क्या है, हमारा वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में वेरिएबल को चर भी कहते हैं। तो गुणांक हमारे चर x का 5 है, 5। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमको ये पता चल चुका है कि वेरिएबल किस तरह से होता है। अब मैं आपको एक अच्छा सा दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। 5xy, यहां पर आप सोचोगे तो हमारे दो आ रहे हैं वेरिएबल्स, x और y। ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा वेरिएबल क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि y हमारा वेरिएबल है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा, ऐसे केस तो आपने पहले हमारे केस में देखा होगा कि हमारा कोएफिशिएंट एक नंबर था 5x का।
अब जैसे ही मैंने एक y को बोला कि y हमारा वेरिएबल है, तो उसके आगे जो लिखा हुआ है वो हमारा कोएफिशिएंट बन गया y का। तो जैसे हमारा y क्या है, एक वेरिएबल है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या बन गया, जो भी उसके आगे लिखा गया है 5x, उसका कोएफिशिएंट बन गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। अब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स। अलजेब्रिक को हम हिंदी में बीजगणितीय कहते हैं, को हम हिंदी में व्यंजक कहते हैं। तो एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो हमारा चर और गुणांक से मिलके बना हो, तो हम उसको एक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब हमारे मन में आ रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हमारे मन में आ रहा होगा हिंदी में उसका मतलब क्या होगा। बीजगणितीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक है जिसके अंदर हमारे बीजगणितीय ऑपरेशंस होंगे, जैसे भाग, गुना, जमा, घटा। इस वीडियो में मैं यही तक पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे।